हेलो माय लिसनर्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो ये वीडियो रिकैप टाइप रहेगी बेसिकली। और इसमें आपको बताया जाएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि एपिसोड 1 से 11 तक अब तक क्या क्या हो चुका है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिश्ते से जो ना दिल से बना था ना मर्जी से। अदिति और वेद, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग जिन्हें किस्मत ने जबरदस्ती एक बंधन में बांध दिया। उनकी पहली मुलाकात भी अजीब थी, ना दोस्ती ना प्यार, बस एक मजबूरी। वेद अपनी इज्जत और जिद्दी का बंदा था, बिल्कुल एरोगेंट और गुस्से वाला था। दिल का साफ था मगर लफ्जों में सख्ती थी। जब उसे पता चलता है कि शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है तो उसके अंदर एक गुस्से की आग लग गई थी। गुस्से में उसने एक बार अदिति को कमरे में बंद भी कर दिया था। दरवाजा बंद, सांस रुक सी गई थी। अदिति दरवाजे से लगकर रो रही थी और उधर वेद खड़ा अपने गुस्से से लड़ रहा था। उसे ना जाने क्यों अदिति को परेशान करने में बड़ा मजा आता था और इसी परेशान करने के चक्कर में और इसी नोक झोंक के चक्कर में वो दोनों एक रिश्ते में बन जाते हैं। क्योंकि बाहर के लोग, सोसाइटी और उनके रिलेटिव्स मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं उन लोग दोनों को, और दोनों की शादी की बात चलती है। सोसाइटी वाले प्रेशराइज करते हैं, सो कॉल्ड टिपिकल सोसाइटी सोच। सो एनीवेज, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स मैरिज टाइप स्टोरी विद फैमिली। अब आगे पता चलेगा कि ये जो नफरत है दोनों के बीच में वो आगे जाके प्यार में बदल पाएगी या फिर नफरत ही रहेगी, और या तो ट्विस्ट आएगा और पता चलेगा ये सब अरेंज्ड अदिति करवाती है या फिर वेद करवाता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको आगे पता चलेगा। अब हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। उधर अदिति है जज्बाती मगर बहुत मजबूत। उसने भी इस शादी के लिए मना नहीं किया था, मतलब मना किया था बट लोग कहाँ ही सुनते हैं, सॉरी, हाँ मना किया था। उसका भी दिल टूटा था जब उसकी राय किसी ने नहीं पूछी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। घर में सबके ताने, वेद की खामोशी और अपने अंदर का दर्द सब सहती है। वो अकेली टेरेस पर रात को बैठकर कुछ सोच रही थी। उसे रातों को टेरेस पर बैठना बहुत अच्छा लगता था, ठंडी हवा का आनंद लेना और आसमानों को देखना और वो चमकते तारे और चांद। लेकिन आज वो काफ़ी टेंशन में थी अपने रिश्ते को लेकर। वो मना भी नहीं कर पाई थी और वो अपने पापा के खिलाफ जाना भी नहीं चाहती थी। इसी बीच वेद टेरेस पर आया और फिर वो अदिति को समझाने लगा, उसे कन्विंस करने लगा कि वो इस रिश्ते से मना कर दे। बट अदिति उससे इनकार कर देती है, और जब वो मना कर देती है, इनकार कर देती है, तो वेद उससे काफ़ी बुरा भला कहता है। और इसी बीच उन लोग दोनों के बीच में बहस हो जाती है और फिर अदिति अपना टेंशन, अपना गुस्सा सब उसके ऊपर उतार देती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है और वो उसके अगले दिन मुंबई के लिए निकल जाते हैं, वो दोनों और वेद की पूरी फैमिली। वैसे वेद की पूरी फैमिली अदिति को काफ़ी पसंद करती थी, ख़ास करके उसके डैड। लेकिन उसकी मॉम को अदिति कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बहू थोड़ा रिच हो, थोड़ा मॉडर्न हो। बट अदिति थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वो थोड़ी देसी टाइप गर्ल थी, एस्थेटिक। मुंबई में उसका काफ़ी अच्छे से घर प्रवेश होता है और फिर वहाँ उसको एक आंटी मिलती हैं जो कि केयर टेकर रहती है, जो कि प्यारी सी स्वीट सी क्यूट सी आंटी रहती हैं जिनका नाम होता है अनीता, जो कि उसकी काफ़ी हेल्प करती हैं साड़ी पहनाने में और डिनर करवाने में। अब इस बीच वेद की मॉम वेद को बहुत ज़्यादा बहकाती हैं और अदिति के खिलाफ कराना चाहती हैं, सो दैट उन लोग दोनों की शादी टूट जाए और वेद उससे दूर हो जाए। अब वेद अदिति से काफ़ी खफा रहते हैं, तो अदिति अकेले बैठकर खुद से कहती है, मेरी गलती क्या है, मैंने तो मना किया था, जनाब से बोला था मना कर दो, नहीं मना कर पाए तो मेरी क्या कसूर, तो मेरा क्या कसूर। घर का माहौल और मुश्किल तब होता है जब रूपम जैसी सोच बीच में आती है, यानी रूपम उसके मॉम का नाम होता है, सासू मॉम का।
जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती हैं, जहर भरी बातें, कान भरना, जिसकी वजह से वेद के दिल में अदिति के लिए फासला और बढ़ जाता है। लेकिन अदिति हार नहीं मानती, वो चुपचाप अपना फर्ज निभाती है। फिर एक दिन अनीता आंटी उसके लिए गाजरी रंग का लहंगा लेकर आती हैं। कहती हैं, बेटा फिटिंग देख लो, पसंद है ना? अदिति लहंगे हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और उसी पल उसके दिल से एक बात निकलती है, जब रिश्ता ही अधूरा है तो ये लहंगा परफेक्ट होकर क्या करेगा? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, सिर्फ एक गहरा सा दर्द है। वो सोचती है उसकी जिंदगी अब एक ड्रामा बन गई है, जिसमें भगवान ने भी तड़का लगा दिया है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे सांस लेते हैं, मगर दिलों के बीच दीवारें हैं। कभी गुस्सा, कभी खामोशी, कभी छोटी छोटी टकरार। वेद अपनी दुनिया में गुम है और अदिति अपने सब्र में। फिर भी दोनों के बीच एक अनजाना कशिश है, जो नफरत के पीछे छुपी हुई मोहब्बत जैसी लगती है। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या वेद अपने जिद और अकड़ को पिघला पाएगा? क्या अदिति अपने सब्र और मोहब्बत से इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएगी? और क्या किस्मत इन दोनों को एक नया मौका देगी? क्या वेद और अदिति का रिश्ता कभी सुधर पाएगा, या रूपम की बातें दोनों को और दूर कर देंगी? ये कहानी है जिद और जज्बात की, दर्द और उम्मीद की, एक ऐसे सफर की जहां नफरत से शुरू हुई कहानी शायद मोहब्बत पर खत्म हो। आगे जानने के लिए सुनते रहिए नाइट नॉवेल लिसनर के साथ हेट टू लव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद नाइट नॉवेल लिसनर्स।